Hello students, this is second lecture of electrochemistry class 12th। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर उसका फर्स्ट पार्ट दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसे हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल भी बोलते हैं, और उसका हमने एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल दैट इज़ डैनियल सेल, जिंक कॉपर सेल को हमने डिस्कस किया था, और एक इम्पोर्टेंट टर्म इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट वैल्यू को हमने समझा था। इस लेक्चर में हम इस ई नोट वैल्यू को दैट इज़ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखेंगे कि हम किसी भी इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक रेफरेंस की ज़रूरत होगी। कोई भी वैल्यू हम किसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो यहाँ पे हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे जिसे हम लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हमारा जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसे हम रेफरेंस दैट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे, ये हमारा रेफरेंस का काम करेगा। इसके विद रिस्पेक्ट हम वेरियस इलेक्ट्रोड्स की स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है या इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। रेफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में सबसे पहले हमें एक इलेक्ट्रोलाइट लेना है दैट इज़ 1 मोल पर लीटर HCl इलेक्ट्रोलाइट, और जिसमें हम हाइड्रोजन गैस पास आउट करेंगे इस ट्यूब के थ्रू, जिसका प्रेशर भी स्टैंडर्ड होगा 1 बार प्रेशर, एंड इसके अंदर हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे। प्लेटिनम वायर के थ्रू कनेक्टेड है, दिस इज़ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड विच इज़ कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस जो पास आउट होगी वो बबल्स की फॉर्म में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर कलेक्ट होगी, और यहाँ 2 टाइप्स की रिएक्शंस कर सकती है। तो इस कंस्ट्रक्शन में हमारे पास मेन कंपोनेंट क्या है, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर में HCl इलेक्ट्रोलाइट, हाइड्रोजन गैस बबल आउट कर रहे हैं इसमें हम प्लेटिनम कैटलिस्ट के ऊपर, जो क्या करेगा, सरफेस प्रोवाइड करेगा हाइड्रोजन गैस के लिए रिएक्शन करने के लिए। तो इसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो है ये डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन हम इसको किससे कनेक्ट कर रहे हैं, हम इसको किस मेटल से कनेक्ट कर रहे हैं, हम किस इलेक्ट्रोड की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके विद रिस्पेक्ट ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह काम कर सकता है। दैट इज़ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन शो कर सकता है। कैसे शो करेगा ये रिएक्शन वो हम देखते हैं। प्लेटिनम के सरफेस पे H पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये H पॉजिटिव आयंस अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि सिंगल हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये 2 मोल्स कन्वर्ट होके क्या बना लेंगे, H2 गैस लिबरेट कर देंगे। दैट इज़ HCl इलेक्ट्रोलाइट में से H पॉजिटिव आयंस ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं किसी इलेक्ट्रॉन से, हम जो इसके साथ कनेक्ट करेंगे, हमने जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके H2 प्रोड्यूस कर सकता है। दैट इज़ यहाँ ये क्या शो कर रहा है, ये रिडक्शन शो कर रहा है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिडक्शन शो कर रहा है, दैट इज़ ये कैथोड की तरह काम कर सकता है। इसी के साथ साथ ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड एनोड की तरह भी वर्क कर सकता है। दैट इज़ ये ऑक्सीडेशन भी शो कर सकता है। उसके लिए क्या होगा, प्लेटिनम सरफेस पे जो हाइड्रोजन गैस बबल की जा रही है, ये हाइड्रोजन गैस H2 गैस अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, हाइड्रोजन एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो
H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। दैट इज़ हम कह सकते हैं H2 कन्वर्ट हो जाएगी 2 moles ऑफ H पॉजिटिव एंड डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, दैट इज़ ऑक्सीडेशन शो किया। तो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन भी शो कर सकता है, दैट इज़ एनोड की तरह भी वर्क कर सकता है। अब हम देखते हैं कि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसी अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने में कैसे हेल्प करेगा। इससे पहले हम ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है हमें। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमने प्लेटिनम कैटालिस्ट यूज़ किया, जिस पे हाइड्रोजन गैस 1 बार प्रेशर पे प्रेजेंट है इन 1 मोलर HCl इलेक्ट्रोलाइट। इसलिए इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, प्लेटिनम सॉलिड फॉर्म में, फेज बाउंड्री, देन क्या प्रेजेंट है H2 गैस एट 1 बार प्रेशर, देन बाउंड्री, और क्या प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट HCl, दैट इज़ H पॉजिटिव आयंस एक्वस मीडियम में। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। प्लेटिनम सॉलिड H2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ HCl इलेक्ट्रोलाइट। हम यहाँ 1 मोलर भी ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन। और इसी के साथ हम जब इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे, तब इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू 0 ली जाएगी। बाय थ्योरी, बाय कन्वेंशन हम इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे। दैट इज़ इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हम वैल्यू 0.0 वोल्ट लेंगे। अब हम देखते हैं कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड को यूज़ करके किसी अननोन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम हमारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड को, दैट इज़ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देंगे अननोन इलेक्ट्रोड से और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्रिएट कर देंगे। दैट इज़ ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। सोल्ट ब्रिज की हेल्प से हम इसको अदर सेल से कनेक्ट कर देंगे, अदर हाफ सेल से, दैट इज़ अदर इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे। और वोल्टमीटर हमें क्या देगा, E0 ऑफ सेल, दैट इज़ सेल पोटेंशियल की वैल्यू देगा। और सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, और जिसमें हम रेफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू 0 पुट करके अदर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हम कॉपर इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे किससे, रेफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। तो इसको हम कपल कर देंगे हमारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, और देन देखते हैं क्या कैलकुलेशंस हमारी आएंगी। ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, बिल्कुल जैसे हमने पहले कंस्ट्रक्ट किया था। 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, और इस प्लेटिनम वायर के थ्रू हम इसको कनेक्ट कर देंगे हमारे कॉपर इलेक्ट्रोड से, और जिसको हमने लिया है किसमें, 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, और इसको हमने कनेक्ट किया थ्रू वोल्टमीटर। और सॉल्ट ब्रिज लेंगे ताकि कंटिन्यू फ्लो इसमें बना रहे। अब वोल्टमीटर हमें यहाँ रीडिंग देगा सेल पोटेंशियल की। वो रीडिंग हमें विजिबल है यहाँ 0.337 वोल्ट, दैट इज़ हम इसको राउंड ऑफ ले सकते हैं, 0.34 वोल्ट हमें रीडिंग मिल गई इसके सेल पोटेंशियल से। ये जो सेल पोटेंशियल आया हमारा,
ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, दैट इज़ ई नॉट ऑफ सेल, जिसका हमने फॉर्मूला किया है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब इसमें हमारा कैथोड जो है कॉपर काम कर रहा है क्योंकि लेस रिएक्टिव है, इट विल शो रिडक्शन एंड हाइड्रोजन विल शो ऑक्सीडेशन। तो ये हमारा कैथोड टर्मिनल हुआ और ये हमारा एनोड। दैट इज़ हम सेल पोटेंशियल वैल्यू जो हमें वोल्टमीटर से एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन होगी, हम उसमें ई नॉट ऑफ कॉपर माइनस ई नॉट ऑफ हाइड्रोजन जो वैल्यू 0.0 है उसको पुट करके कॉपर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसकी कैलकुलेशंस देखते हैं हम। ये हमारा सेल कंस्ट्रक्ट किया हमने, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिया कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ और सेल पोटेंशियल हमारे पास आ चुका है 0.34 अप्रॉक्सीमेट 0.34 वोल्ट। तो हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ करते हैं हमारा ई नोट ऑफ सेल विच इज़ इक्वल टू ई नोट ऑफ आर, आर मीन्स राइट हैंड साइड दैट इज़ कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड टर्मिनल हमारा कॉपर माइनस हाइड्रोजन दैट इज़ SHE मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ई नोट ऑफ सेल ये वोल्टमीटर से हमें रीडिंग मिली है, ई नोट ऑफ कॉपर हमें फाइंड आउट करना है, हाइड्रोजन की वैल्यू स्टैंडर्ड हम 0 लेंगे बाय कन्वेंशन बाय थ्योरी, एंड ई नोट ऑफ कॉपर हमारे पास वैल्यू आ गई विच इज़ 0.34 वोल्ट। ये हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ गया कॉपर इलेक्ट्रोड का, जो हमने अननोन लिया था जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो इसी मेथड से हम किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करके किसके साथ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिविटी। फॉर एग्जांपल अगर हम जिंक इलेक्ट्रोड इससे कनेक्ट करते जो कि मोर रिएक्टिव है तो वो एनोड का काम करेगा और हाइड्रोजन हमारा कैथोड का काम करेगा। सेल पोटेंशियल हमें वोल्टमीटर से मिलेगा और अननोन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम वहाँ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और इन सभी वैल्यूज़ को हम एक सीरीज़ की फॉर्म में पुटअप कर देते हैं जो कि हमें हर बुक में गिवन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के नेम से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है? दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ जो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से फाइंड आउट किए हैं, उनका अरेंजमेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़।